माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज 2025 की जो न्यू मैथ आई है, न्यू सिलेबस की जो है, उस पर मैं आज थोड़ा सा डिस्कशन करने लगा हूँ। ठीक है, जो नए 2025 के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2025 में मैं जो है पेपर में अपेयर होना है 9th के, ठीक है, तो उनके लिए न्यू सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने लगा हूँ मैं। ठीक है बेटा जी, 2025 की मैथ है ना जो, उसमें 13 चैप्टर हैं मैथ के। ठीक है, तो 13 चैप्टर्स के अंदर बहुत से कंटेंट इन्होंने डाला है। ठीक है, तो 9th क्लास की मैथ जो पिछली थी उसमें से कुछ मवाद लिया, कुछ 10th क्लास में से मवाद लिया इन्होंने, कुछ फर्स्ट ईयर में से लिया, कुछ सेकंड ईयर में से लिया है। तो है इजी है, नो प्रॉब्लम, बट जो है अगर सीक्वेंस के साथ जो है काम करते रहेंगे तो जो है ना हमारी मैथ इजीली जो है कवर हो जाएगी। ठीक है, तो लेक्चर वाइज मैं जो है ना डेली बेस पे तमाम जो है मैथ के लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा, तो आप जो है ना रूटीन के में देखते रहिएगा, जिसकी वजह से आपकी मैथ जो है ना बेहतरीन हो जाएगी, और जिसको बेसिक नहीं आती वो भी कवर हो जाएगी, और जो है ये भी मैथ आपको अच्छे तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो बेटा जी जो है पॉइंट पे आते हैं। आपके जो 2025 की मैथ है 9th क्लास की, जो नेक्स्ट आपने पेपर में अपेयर होना है, ठीक है, उसमें बेटा जी 13 चैप्टर हैं। जो पिछली मैथ थी उसमें 17 चैप्टर्स थे। ठीक है, आपके अब जो हैं आपके 13 चैप्टर हो गए हैं। 4 चैप्टर उन्होंने कम कर दिए हैं, बट उसमें थोड़ा सा मवाद अनदर उन्होंने अच्छे वाला जो है ना कम्बिनेशन डाल दिया है। ठीक है, तो 13 चैप्टर में से पहला चैप्टर हमारे पास है रियल नंबर्स का चैप्टर है। दूसरा चैप्टर हमारे पास जो है लोगारिथम का चैप्टर है। तीसरा चैप्टर हमारे पास जो है सेट का चैप्टर है, सेट एंड फंक्शन। ठीक है, 4 चैप्टर है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक जो है मैनिपुलेशन है। ठीक है, 5वां चैप्टर है लीनियर इक्वेशन एंड इनक्वालिटीज़। ठीक है, और फिर 6 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, 7 चैप्टर है कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री। 8 चैप्टर है लॉजिक। 9 चैप्टर है सिमिलर फिगर्स। 10 चैप्टर है ग्राफ एंड फंक्शन। ठीक है, उसके बाद आपका 11 चैप्टर है लोकी एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, 12 चैप्टर है इंफॉर्मेशन एंड हैंडिंग। ठीक है, 3rd चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये 13 चैप्टर इन्होंने ऐड किया है। ठीक है, थोड़ा सा फर्दर मैं इसके बारे में डिटेल पे जो है डिस्कस करता हूँ। क्या है कि बेटा जी पहला चैप्टर जो हमारा पास है रियल नंबर्स। ठीक है, इन्होंने इसमें आपका जो 9th क्लास की जो पिछली 2024 तक की जो मैथ थी उसमें पहला चैप्टर और जो नहीं है। ठीक है, दूसरा और चैप्टर इन्होंने इसमें ऐड किया, और कुछ काम जो है ना आर्ट्स की मैथ में से उठा के ये पहला चैप्टर रियल नंबर्स का बनाया है। ठीक है, सेकंड चैप्टर जो लोगारिथम का है वो वही चैप्टर है जो तीसरा चैप्टर आपका था इसका जो पिछली 9th 2024 की। ठीक है, सेट और फंक्शन ये जो है 5th चैप्टर था 10 क्लास का, जो 9th क्लास का इन्होंने बना दिया है। ठीक है, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ठीक है, ये क्या है, ये जो चैप्टर है ये इन्होंने 9th क्लास की 5वें और 6ठे चैप्टर को कंबाइन करके एक चैप्टर बनाया है। ठीक है, ये जो है 10 का 5 चैप्टर, 10th क्लास का 5 चैप्टर है। ठीक है, और ये 5 और 6 को ऐड करके, और ये चैप्टर नंबर 3 9th क्लास का उन्होंने ऐड किया लीनियर एंड इनक्वालिटीज। ये 7 चैप्टर है। ये कौन सा चैप्टर है? 7 चैप्टर ऐड किया इन्होंने 9th क्लास का। ठीक है, और इसमें कुछ सेकेंड ईयर का भी काम इन्होंने जो है डाला है। ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लॉजिक, सिमिलर फिगर्स, ग्राफ एंड फंक्शन, लोकी एंड कंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन एंड हैंडिंग एंड प्रोबेबिलिटी। ये जो चैप्टर्स हैं जो मैं अभी अगेन रिपीट करने लगा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लॉजिक जो है लॉजिक, सिमिलर फिगर्स, ग्राफ एंड फंक्शन, लोकी एंड कंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन एंड हैंडिंग एंड प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर इन्होंने न्यू ऐड की हैं इसमें। ठीक है ना, ये 9th में है। हाँ, 10 में ये चैप्टर जरूर है ट्रिग्नोमेट्री, तो वो उन्होंने इसमें ऐड कर दिया है। ये भी थोड़ा सा इसका काम है 9th क्लास में, तो इन्होंने इसमें ऐड कर दिया ये चैप्टर। ठीक है, तो अगर ये रूटीन वाइज किए जाएं तो ये कोई सिलेबस नहीं है। ठीक है, ये 13 चैप्टर, ओवरऑल 13 चैप्टर 2025 की मैथ में इन्होंने डाले हैं। ठीक है, तो जो है इसके बाद जो है मैं आगे फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं जो है ना इनके बारे में डिस्कस करता रहूँगा। आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ पहले चैप्टर का, रियल
रियल नंबर का। किसका? रियल नंबर का। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, रियल नंबर क्या है, इसमें किस किस चीज़ों की बात करनी है और क्या क्या बात करनी है, ठीक है। थोड़ा सा जो है रियल नंबर की तरफ आते हैं। तो रियल नंबर की तरफ आए तो यूनिट नंबर 1 हमारा है, ठीक है। यूनिट नंबर 1 है रियल नंबर। क्या है? आपका रियल नंबर का चैप्टर है, ठीक है। अब रियल नंबर आपने क्या करना है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताने लगा हूँ, रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और इनरैशनल नंबर्स की कॉम्बिनेशन को रियल नंबर कहते हैं। जब हम रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स को कंबाइन करते हैं, इनके सेट को हम क्या कहते हैं, जो है रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब थिंक अबाउट के व्हाट इज रैशनल नंबर एंड व्हाट इज इनरैशनल नंबर। आप 6 क्लास में, 7 क्लास, 8 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं रैशनल और इररेशनल नंबर्स के बारे में। मैं फिर भी थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूं ताकि आपके माइंड में दोबारा वो रिवाइन हो जाए सब कुछ, ठीक है। तो पहला क्या है रैशनल नंबर। वी नो दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिफाइंड एज द P over Q, PQ belong to Z and Q is not is equal to 0। कि ऐसे नंबर्स जिनको P ओवर Q यानी कोशंट के फॉर्म में लिखा जा सके। P ओवर Q ये कोशंट फॉर्म है, ठीक है, इनमें लिखा जा सके। ये जो साइन है इसको बिलोंग टू कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं बिलोंग, ठीक है। और ये जो साइन है ये साइन है एंड का। किसका है? एंड का। एंड Q इज इक्वल टू नॉट 0। Q नॉट 0 हो और जो है आपका जो P जो है P ओवर Q कोशंट की फॉर्म में हो तो इसको कहते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद कहता है जी इररेशनल। ये जो है आपका इररेशनल है और ये जो है रैशनल है, ठीक है। अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको इररेशनल के बारे में बताता हूँ। कह रहा वी नो दैट द सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स contains those which cannot be expressed as quotient of। लिखा जा सकता है। और जो इररेशनल होते हैं उनको आप जो है P ओवर Q यानी क्वोशंट की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशंट P ओवर Q इंटीगर्स, ठीक है, जो है क्वोशंट ऑफ इंटीगर्स, ठीक है। उन दोनों के यूनियन को क्या कहते हैं आप? रियल नंबर्स। ये जो लिखा हुआ है रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अब इनकी ना नेक्स्ट फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है, कि जी जो रैशनल है वो किसके बराबर होता है? इररेशनल की टाइप्स क्या हैं, ठीक है। रैशनल की आगे 2 टाइप्स हैं। रैशनल की 2 टाइप्स कौन सी होती हैं? टर्मिनेटिंग एंड डेसिबल नंबर। टर्मिनेटिंग एंड डेसिबल नंबर। प्लेस नहीं है वहां पे तो मैं यहां पे आपको राइट कर देता हूं, ठीक है। जो रैशनल है, जो रैशनल है, ठीक है, मैं यहां पे लिखने लगा हूं। जो रैशनल है उसकी जो टाइप है वो टर्मिनेटिंग डेसिबल नंबर्स हैं। कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिबल्स नंबर, डेसिबल नंबर्स, ठीक है। और जो आपके होते हैं इसकी एक टाइप होगी। दूसरी कौन सी है? दूसरी को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिबल। क्या कौन सी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। रिकरिंग डेसिबल्स, ठीक है, डेसिमल्स, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग डेसिबल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिबल्स। इसके बाद आ जाता है इररेशनल, ठीक है। इररेशनल जो है वो भी क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है। इररेशनल को क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे प्लेस कम है तो इसलिए से मैं आपको जो है ओरली बता रहा हूं। इधर कोशिश करता हूं राइट कर देता हूं मैं यहां पे, ठीक है। जो इररेशनल होते हैं, जो आपके क्या होते हैं? इररेशनल, ठीक है। इररेशनल जो होते हैं इसकी भी एक टाइप है, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सी होती हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड जो उसके बाद है नॉन रिकरिंग। कौन सी होती हैं? नॉन रिकरिंग, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं नॉन रिकरिंग डेसिबल्स, ठीक है, डेसिमल्स होते हैं, ठीक है। और ये आपने क्या करना है, जो है इसको आपने देखना है, ठीक है। मैं अगेन इसको रिपीट करने लगा हूं कि जी आपके 13 चैप्टर वो तो मैंने आपको बता दिया। रियल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इनरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको आप क्वोशंट की फॉर्म में लिखा जा सके, यानी P ओवर Q की फॉर्म में लिखा जा सके, उसको Q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Q से।
फिर दूसरा है इरेशनल नंबर, जिनको आप क्यू नोट से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? क्यू नोट। ये जो ऊपर लाइन लगी हुई है, ये जो मैं अभी थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ये जो लगी हुई है, ठीक है, क्यू नोट से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं? पी ओवर क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस ना किया जा सके जिनको, यानी कि जिनको आप जो है पी ओवर क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो इरेशनल होते हैं। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? कोशंट जो आपका है ये रैशनल और इरेशनल के यूनियन, ये जो दरमियान में लिखा हुआ है यूनियन को आप क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब मैंने आगे टाइप्स लिखवाई हैं कि जी रियल नंबर्स की दो टाइप्स होती हैं। यहां पे सॉरी टू से कि भाई जगह नहीं थी इस वजह से, रैशनल और इरेशनल, ठीक है। यहां पे ये मैंने रैशनल कौन सी होती हैं, इसकी भी दो टाइप्स हैं। टर्मिनेटिंग डेसिबल नंबर्स, क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिबल नंबर। और दूसरा कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकेरिंग। यहां पे आप समझिए सर, यहां भी तो आपने नॉन टर्मिनेटिंग लिखा है, बेटा यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकेरिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये देखें, आर नॉन रिकेरिंग। मैं इसको हाईलाइट करता हूं, नॉन रिकेरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकेरिंग। और ये जो कौन सी है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकेरिंग डेसिबल। अगेन कि रैशनल की आपकी कौन सी है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकेरिंग। इरेशनल की कौन सी है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकेरिंग, ठीक है। तो ये जो है इन दोनों के यूनियन को क्या कहते हैं आप? रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो होप सो आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं जो टर्मिनेटिंग वैल्यूज हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकेरिंग, उसके बाद जो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकेरिंग डेसिबल्स है, इनके बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है इसके बारे में पढ़ाऊंगा कि टर्मिनेटिंग वैल्यू कौन सी होती हैं और टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकेरिंग कौन सी होती हैं। उसके बाद इरेशनल की टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकेरिंग, ठीक है। प्लीज फॉलो माय वर्ड्स अगेन कि आपकी जो है ओरली मैं आपको सारा रिपीट कर देता हूं कि रियल नंबर्स क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है? जिनको आप कोशंट की फॉर्म में लिखा जा सके। इरेशनल कौन सा होता है? जिनको कोशंट की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। इन दोनों के यूनियन यानी कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं हम? रियल नंबर। उसके बाद रियल नंबर्स की दो टाइप, रैशनल, इरेशनल। रैशनल की दो हैं, टर्मिनेटिंग डेसिबल्स नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकेरिंग डेसिबल, ठीक हो गया। फिर सेकंड पे आती है इरेशनल। इरेशनल की कौन सी है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकेरिंग, ठीक है, वो आपकी आती है इरेशनल की, ठीक है। तो होप सो इंशाल्लाह जो है अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकेरिंग यानी रैशनल रिएक्शन के दरमियान डिफरेंस और इसके बारे में नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अब मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपने जो है अगर आप बर वक्त आपके पास मेरा लेक्चर पहुंच जाए और आप उसको सुने और आप उससे अफादा हासिल करें और जो है आप मैथ में अच्छे और एक्सपर्ट बने, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद फिर लाइक करें, फिर कमेंट करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना। क्यों कि बेल आइकन पे क्लिक करेंगे देन ही मेरी वीडियो आप तक नेक्स्ट पहुंचेगी और आपको पता लगेगा कि मैंने नेक्स्ट क्या करना है और प्रॉपर टाइम टू टाइम, डे टू डे आपके पास मेरी तमाम वीडियोस पहुंचती जाएगी और जो है नेक्स्ट आप हम काम करते जाएंगे, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में जो है ना मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। नंबर्स के बारे में, रियल नंबर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और इनरैशनल नंबर्स की कॉम्बिनेशन को रियल नंबर कहते हैं। जब हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को कंबाइन करते हैं, इनके सेट को हम क्या कहते हैं? जो है रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब थिंक अबाउट के व्हाट इज रैशनल नंबर एंड व्हाट इज इनरैशनल नंबर। आप 6 क्लास में, 7 क्लास, 8 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं रैशनल इरेशनल नंबर्स के बारे में। मैं फिर भी थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूं ताकि आपके माइंड में दोबारा वो रिवाइन हो जाए सब कुछ, ठीक है। तो पहला क्या है? रैशनल नंबर। वी नो दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिफाइंड एज द P over Q, P Q belong to Z and Q is not is equal to 0.
कि ऐसे नंबर्स जिनको P ओवर Q यानी कोशंट के फॉर्म में लिखा जा सके। P ओवर Q ये कोशंट फॉर्म है, ठीक है, इनमें लिखा जा सके। ये जो साइन है इसको बिलोंग टू कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं बिलोंग, ठीक है। और ये जो साइन है ये साइन है एंड का, किसका है, एंड का। एंड Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, Q नॉट जीरो हो और जो है आपका जो P जो है P ओवर Q कोशंट की फॉर्म में हो तो इसको कहते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद कहता है जी इर्रेशनल, ये जो है आपका इर्रेशनल है और ये जो है रैशनल है, ठीक है। अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको इर्रेशनल के बारे में बताता हूँ। कह रहा वी नो दैट द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स contains those which cannot be expressed as quotient of integers। ऐसी इंटीगर्स जिनको हम क्वोशंट की फॉर्म में ना कन्वर्ट कर सकें वो कौन से होते हैं, हमारे पास इर्रेशनल होते हैं, ठीक है। अगेन आई रिपीट कि कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर वो हमारे होते हैं रियल नंबर्स। जो आपके पास ये रैशनल नंबर्स है ये क्या होते हैं, जो आपकी ऐसी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इन डिफाइन एज P ओवर Q फॉर्म, जिनको आप क्वोशंट P ओवर Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपके होते हैं रैशनल नंबर्स। उसमें Q इज इक्वल टू नॉट जीरो होता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या जाते हैं इर्रेशनल। इर्रेशनल कौन से होते हैं, वो इंटीगर्स जिनको आप not expressed as quotient of integers, किसकी फॉर्म में ना लिख सकें, क्वोशंट की फॉर्म में ना लिख सकें, वो हमारे पास होते हैं इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के सेट को मैं यहां पर लिख देता हूं रैशनल, जो है इधर मैं इसका लिख देता हूं रैशनल नंबर्स, जो रियल नंबर्स बराबर होते हैं रैशनल और इर्रेशनल के जो यूनियन है उनको आप रियल नंबर कहते हैं। इसको ये यूनियन का साइन है, किसका साइन है, यूनियन, इसको कहते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब होता है कि जो ये जो Q है इसको Q लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं आप Q नोट, ये लिखा हुआ है ना, मैंने ये हाईलाइट कर रहा हूं, Q नोट और Q होता है रैशनल और Q नोट होता है इर्रेशनल। जब रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन लिया जाता है तो यूनियन को क्या कहते हैं, हम रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, हम रियल नंबर, ठीक है। तो ये आपको होप्स और रियल नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, अगेन आई रिपीट कि जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं उनको क्वोशंट की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, और जो इर्रेशनल होते हैं उनको आप जो है P ओवर Q यानी क्वोशंट की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशंट P ओवर Q इंटीगर्स, ठीक है, जो है क्वोशंट ऑफ इंटीगर्स, ठीक है। उन दोनों के यूनियन को क्या कहते हैं आप, रियल नंबर्स, ये जो लिखा हुआ है रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अब इनकी ना नेक्स्ट फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है, कि जी जो रैशनल है वो किसके बराबर होता है, इर्रेशनल की टाइप्स क्या हैं, ठीक है। रैशनल की आगे दो टाइप्स हैं। रैशनल की दो टाइप्स कौन सी होती हैं, टर्मिनेटिंग एंड डेसिबल नंबर। टर्मिनेटिंग एंड डेसिबल नंबर प्लेस नहीं है वहां पे, तो मैं यहां पे आपको राइट कर देता हूं, ठीक है। जो रैशनल है, ठीक है, मैं यहां पे लिखने लगा हूं, जो रैशनल है उसकी जो टाइप है वो टर्मिनेटिंग डेसिबल नंबर्स हैं। कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिबल्स नंबर्स, ठीक है। और जो आपके होते हैं इसकी एक टाइप होगी, दूसरी कौन सी है, दूसरी को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिबल। क्या कौन सी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, रिकरिंग डेसिबल्स, ठीक है, डेसिमल्स, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग डेसिबल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिबल्स। इसके बाद आ जाता है इर्रेशनल, ठीक है। इर्रेशनल जो है वो भी क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है। इर्रेशनल को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे प्लेस कम है तो इसलिए से मैं आपको जो है ओरली बता रहा हूं। इधर कोशिश करता हूं राइट कर देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। जो इर्रेशनल होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, इर्रेशनल, ठीक है, इर्रेशनल जो होते हैं इसकी भी एक टाइप है, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, कौन सी होती हैं,
नॉन टर्मिनेटिंग एंड जो उसके बाद है नॉन रिकरिंग। कौन सी होती हैं? नॉन रिकरिंग। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं नॉन रिकरिंग डेसिबल्स। ठीक है, डेसिमल्स होते हैं। ठीक है, और ये आपने क्या करना है, जो है इसको आपने देखना है। ठीक है, मैं अगेन इसको रिपीट करने लगा हूं कि जी आपके 13 चैप्टर वो तो मैंने आपको बता दिया। रियल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इनरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको आप क्वोशंट की फॉर्म में लिखा जा सके, यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, उसको क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। फिर दूसरा है इरैशनल नंबर, जिनको आप क्यू नोट से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? क्यू नोट। ये जो ऊपर लाइन लगी हुई है, ये जो मैं अभी थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ये जो लगी हुई है, ठीक है, क्यू नोट से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या आते हैं? पी ओवर क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस ना किया जा सके जिनको, यानी कि जिनको आप जो है पी ओवर क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो इरैशनल होते हैं। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? क्वोशंट जो आपका है ये रैशनल और इरेशनल के यूनियन, ये जो दरमियान में लिखा हुआ